हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हैं? हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही लूप पर लगने वाले या लूप के कारण लगने वाले बल का व्यंजक निगमित करेंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है चित्र, हमने पहले से बना के रखा है कि ये क्या है। ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है ये? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें आपका पी क्यू आर एस क्या है, एक विद्युत धारावाही लूप है, वो लटका हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए इस पर कितने बल लगेंगे, कितने इसमें जो पहले दिशा धारा की बात करें तो धारा आपकी पी से क्यू की ओर, क्यू से आर की ओर, आर से एस की ओर और एस से पी की ओर बह रही है। ठीक है, ये धाराएं हो गई। अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा और कहाँ इसमें बल होंगे। तो देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें जो आपकी पी क्यू है इसमें बल क्या लग रहा है, F3 लग रहा है। जो आपका क्यू आर है इसमें बल F2 लग रहा है। जो आपका आर एस है इसमें बल कितना लग रहा है, F4 लग रहा है। जो आपका पी एस है इसमें बल क्या लग रहा है, F1। अब ये बल आए कैसे, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चित्र को हम पलट रहे हैं। क्या करें, इस चित्र को पलट रहे हैं। ठीक है ना। जैसे जी ऐसा है ना कि पी क्यू आर एस ऐसा रखा हुआ है, तो हम इसको पलटेंगे। हम कैसा पलटेंगे, हम ऐसा करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसा बनाएंगे हैं। अब देखना जरा, ई में धारा कहाँ है, पी से क्यू की तरफ है कि नहीं। तो हम पलट रहे, हम क्या कर रहे हैं, पी से क्यू की तरफ है तो पी को लिख रहे हैं नीचे और क्यू को कहाँ लिख रहे हैं, ऊपर। ठीक है, तो अब धारा अपनी ऐसी आ जाए जिससे अपना दाएं हाथ की हथेली का नियम लग जाएगा, है ना, नियम नंबर 2। फिर यहाँ पे क्या होगा, आर, तो क्यू से आर है धारा, तो ऐसी दिशा हो जाएगी है। फिर आर से एस, यहाँ पे एस आएगा, धारा कैसी आएगी, ऐसी। और फिर एस से पी, तो धारा कैसी आएगी, ऐसी। ठीक है, ऐसी धारा उसमें थी, हमने चित्र को पलट दिया। देखो इसमें तीर पी से क्यू की साइड था, तो यहाँ पे तीर कहाँ है, पी से क्यू की साइड, पी से क्यू की साइड है। फिर यहाँ पे आर से एस की साइड था तीर, तो यहाँ पे देखो नहीं, पी से क्यू से आर की साइड था ना, तो यहाँ पे क्यू से आर की साइड है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखो तीर कहाँ था, आर से एस की तरफ है, तो यहाँ पे देखिए आर से कहाँ है, एस की तरफ, नीचे की तरफ है कि नहीं। और फिर इसमें क्या था, एस से पी की ओर था ना ये वाला, तो एस से पी की ओर अपना ये है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब पहले लगाएंगे हम क्या, इसमें दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम तो आपको पता है, क्या कहता है कि अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाओ, दाहिने हाथ की हथेलियों को, कि अंगूठा हथेली के लंबवत हो। ठीक है, तो यदि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो आपकी उंगलियां किसको प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अब देखो इसमें ऐसा करेंगे हम, देखो ऐसा रखेंगे, ऐसा रखेंगे, तो जो मतलब अपना अंगूठा है वो किसको दर्शा रहा है, ऊपर वाली धारा को दर्शा रहा है। तो उंगलियां कहाँ उड़ रही हमारी, अंदर की ओर। कहाँ उड़ रही उंगलियां, अंदर की ओर। तो इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, अंदर की ओर होगी। तो हमने क्रॉस से इसको दर्शा दिया, कहाँ हो रही है, अंदर की ओर। अब आ जाओ क्यू आर में। क्यू आर में अगर देखें तो क्यू आर में हमें कैसा रखना पड़ेगा, ऐसा। क्यू आर में ऐसा रखना पड़ेगा, क्योंकि धारा आपकी ऐसी है तो ऐसा हाथ रखना पड़ेगा, है ना। देखो ऐसा, ऐसा रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम उंगलियां मोड़े तो कहाँ मुड़ रही हमारी, अंदर की तरफ मुड़ रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, धारा अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, अंदर की तरफ। अब आ जाओ काय में, इसमें, इसमें देखिए आर एस में, तो इसमें हम हाथों को कैसा रखेंगे, ऐसा, ऐसा रखेंगे पलट के। तो देखो धारा नीचे, नीचे धारा की दिशा है तो नीचे क्या, अंगूठा है, तो हमारी उंगलियां कहाँ मुड़ेंगी, अंदर साइड। तो इसमें भी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। अब इसको देख लो, इसके लिए हम कैसा रखें अपने हाथ को, ऐसा, ऐसा रखेंगे, है ना, ऐसा रखेंगे, ऐसा। देखो ऐसा, तो दिशा ये है, अंगूठा ये है, तो ये भी कहाँ मुड़ेगी हमारी, अंदर की तरफ। तो इसमें भी क्या होगा, मतलब कहने का मतलब है कि इस पूरे में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कहाँ है, अंदर की ओर। ठीक है, अब लगा लो क्या, अब लगाओ दाहिने हाथ की हथेली का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कुछ भी लगा लो। ठीक है ना, जो भी आपको लगाना हो। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाना उसमें, कि दाहिने हाथ की हथेली का नियम।
चलो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देख लो। फ्लेमिंग का बाएं हाथ की नियम कहता है कि अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे क्या हो लंबवत। तो हमने फैला लिया, तो भाई कह रहे कि जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है कि नहीं। जो अंगूठा और जो अपना मध्यमा है, मध्यमा किसको, गतिमान आवेश की दिशा को प्रदर्शित करता है, और साथ में जो अंगूठा है वो क्या करती है, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अब देखो जरा इसमें, अब ये P से Q कहाँ है, ऊपर की ओर। तो इसमें हम कैसा लगाएंगे, ऐसा, ऐसा लगाएंगे, ठीक है ना, ऐसा लगाएंगे। बाएं हाथ, अरे हम दाएं हाथ लगाए तभी तो उल्टा हो रहा हूं। बाएं हाथ की हटे, बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग की, बाएं हाथ का लगना, बाएं हाथ तो ये है अपना, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जे नियम लगना, इसी तो वो समझ में नहीं आ रहा है, उस क्षेत्र में भी नहीं आ रहा था समझ में। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखो इधर देखो, अपना ये है ना मध्यमा, ये मध्यमा कहाँ है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है ना मध्यमा। तो धारा, गति की दिशा कहाँ है इसकी धारा की, ऊपर की ओर। तर्जनी अंदर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बोर्ड के अंदर है। तो देखो अंगूठा कहाँ जा रहा है, इस दिशा में, यानी बल कहाँ होगा, इसकी लंबवत, ऐसा, ठीक है ना। तो बल कहाँ होगा आपका, इसकी लंबवत, ठीक है। बाएं हाथ का नियम है और दायां हाथ लगा रहा है, तभी तो वो गलत हो रहा है। देखो इधर, तो इसका बल कहाँ होगा, ऐसा, इसकी टाइप होगा कि नहीं होगा। अब इसमें लगा लो, किसमें, इस वाले में, PQ वाले में। तो इसमें देखिएगा कैसे रखें, RS में इसको हम ऐसा लगाएंगे। अरे यार नहीं, मध्यमा, मध्यमा लगना ऐसा है, मध्यमा हमें इस साइड करना है। अब हाथ को मोड़े कैसे हैं? एक काम करो, मैं दाहिने हाथ की हथेली को लगा लो, वो मुड़ नहीं रहा, मुड़ नहीं रहा। देखो दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगाना, तो ये कैसा है हमारा, ऐसा है, ऐसा ही है। देखो दाहिने हाथ की हथेली से देख लो इसको, ऐसी दिशा है, तो ये अंगूठा इसी साइड है। अब उंगलियां कहाँ मुड़ेगी हमारी, अंदर की तरफ। तो लंबवत बाहर की ओर क्या होगी, बल की दिशा होगी। तो इसकी बल की दिशा कहाँ हो जाएगी, लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वो लग नहीं रहा हम पे, बन नहीं रहा, तो इससे लगा लो, है किसी से भी निकालना है दिशा। अब इसके लिए देखो RS की दिशा कहाँ है, R से SQ नीचे की तरफ है। तो हम कैसा रखेंगे हाथ को, ऐसा, ऐसा रखेंगे। तो उंगलियां कहाँ मोड़ेंगे, अंदर की तरफ, ठीक है। तो लंबवत बाहर की ओर क्या होगी, दिशा होगी, मतलब दिशा ऐसी हो जाए लंबा। तो ऐसे को हम कैसे दर्शाएं, ऐसे बाहर, यानी ऐसा दर्शाएंगे इसको, ठीक है, ऐसा दर्शा देंगे। अब आ जाओ इसमें, तो इसमें देखो इसके लिए ऐसा रखना पड़ेगा हमें, है ना, ऐसा, हाँ ऐसा, कहां से उल्टा हो रहा हूं। इसके लिए ऐसा रखो, ऐसा रखो। अब देखो, अब इसके लिए देखो उंगलियां कहाँ बढ़े, अंदर की तरफ। तो बाहर की तरफ क्या होगी, इसकी दिशा होगी। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसा लगेगा। इस प्रकार से हमने क्या किया है वहां पे, इस प्रकार से हमने इसकी बल की दिशाएं बनाई है, ठीक है। तो देखो सबकी बाहर ही है चार इंजन की, तो यहाँ पे देखो चार इंजन की क्या है, सभी की दिशाएं बाहर है। क्लियर, आप सबको दिशा समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। अब चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुआ, ये कुंडली विच्छेदित भाई, तो ये कुंडली विच्छेद होके फिर वो इस स्थिति में आ गई, ठीक है ना। तो इस चित्र का बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। क्या करना है, लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक करना है। तो मान लो कि PQRS क्या है, आपका एक चालक, एक कुंडली है। PQRS क्या है, एक धारावाहिक कुंडली है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है, रखी हुई है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कौन कौन सी, देखो PQ बराबर RS बराबर क्या है, L। चौड़ाई क्या है, QR बराबर PS बराबर कितनी है, B है। क्लियर है। इसमें
कुछ बल लगे, देखो अब इसमें भुजाओं QR और PS पर लगने वाले बल F1 और F2 एक ही क्रिया रेखा में हैं लेकिन विपरीत दिशा में है। क्रिया रेखा में एक ही में है लेकिन विपरीत दिशा में। देखो यहाँ नीचे की मतलब इसकी दिशा नीचे है, इसकी दिशा कहाँ है? ऊपर। तो ये दोनों क्या करते हैं, दोनों बल एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, है ना, एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तब हम बल किस किस पे निकालते हैं? केवल इस वाली भुजा पे, इसका नाम क्या है PQ, और एक RS वाली भुजा पे निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? अच्छा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भुजा पहले किस पे निकालेंगे? PQ पर, है ना। तो हम लिखेंगे भुजा PQ पर लगने वाला बल, ठीक है, भुजा PQ पर लगने वाला बल। तो भुजा PQ पर लगने वाला बल क्या है आपका? देखो F3 है, F3 बराबर क्या होता है? BIL sin थीटा, यही होता। अब चूंकि थीटा बराबर 90 है, क्यों? क्योंकि बल की दिशा क्या है? कागज के तल के लंबवत है, तो थीटा बराबर 90 है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा F3 बराबर कितना होगा? BIL और साइन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो F3 बराबर आएगा आपका BIL, क्लियर। और इसको दे दो समीकरण नंबर कितना? 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो दाएं हाथ की हथेली के अनुसार नियम, मतलब दाएं हाथ की हथेली के नियम से, या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, जो बल की दिशा होगी वो कहाँ होगी? इस भुजा के आगे की ओर। कहाँ होगी? इस कुंडली के आगे की ओर होगी बल की दिशा, ठीक है। देखो आगे है ना वहां पे उस साइड, तो होगी, ऐसा आप लिख सकते हो। अब आ जाओ, अब लिखेंगे हम क्या? भुजा RS पर लगने वाला बल। भुजा RS पर लगने वाला बल क्या है हमारा? F4 है। तो F4 बराबर यही आएगा, सेम प्रोसेस है वो, तो है ना। तो वो भी क्या आएगा आपका? BIL, ठीक है। तो समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए इतना निकालने के बाद, अब जो ये कुंडली है ये पहले लटक रही थी चुंबकीय क्षेत्र में, हम जैसे ही लाए तो ये विक्षेपित हो गई, तो किस रूप में आ गई? फिर इस वाले में, जिससे हम जिस चित्र बनाया ना, तो इस रूप में आ गई, विक्षेपित हो गई, तिरछी हो गई, तिरछी हो गई। अब क्यों हो गई? क्योंकि तिरछी हो गई, क्योंकि इस पे क्या लगा? चुंबकीय बल लगा। क्या लगा? इस पे बल लगा। और ऐसा चित्र आपने विद्युत क्षेत्र में देखा होगा, जब विद्युत क्षेत्र में हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में जब एक चालक तार रखा था, क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पड़ा है? जब वैद्युत द्विध्रुव को रखा था हमने, तो विक्षेपित होकर वो कैसा? ऐसे ही आ गया था, इसी आकार में, ठीक है ना। तो उसमें एक बल कहाँ लग रहा था? पीछे की ओर, और एक बल कहाँ लग रहा था? आगे की ओर। आ रहा थोड़ा थोड़ा कुछ याद? और उस पे हमने बल योग में आघूर्ण का व्यंजक निकाला था, तो निकला टाउ बराबर PE sin थीटा निकला था। तो बिल्कुल उसी प्रकार आपका ये है। इसमें देखो एक बल कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर, ILB, और विपरीत दिशा में एक उतना ही बल, उतना ही परिमाण का विपरीत दिशा में बल कितना लग रहा है? दूसरा ऊपर की ओर, BIL, ठीक है। तो क्या हुआ है? जो विक्षेपित हुआ है, क्या हुई है? जो कुंडली विक्षेपित हुई है। तो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एक मिनट, इससे पहले इसका जे देख लो, F4 बराबर जो बल निकाला आपने BIL, समीकरण नंबर 2 है। इसमें हम लिख सकते हैं कि या तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पे, या दाएं हाथ की हथेली के नियम से, इसकी जो दिशा, बल की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी? पीछे की ओर। कहाँ होगी? पीछे की ओर। इतना लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे इसका, ठीक है। क्या? हाँ, मतलब उस भुजा के लिए आगे की ओर था, और इस पर लगने वाला बल कहाँ होगा? पीछे की ओर होगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम, तब क्या लिखा? विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, है ना। कुंडली विक्षेपित भाई ना, तो क्या निकालेंगे? अब विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण को कैसे कहते हैं? टाउ से। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल क्या ले लिया हमने? F ले लिया, और गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? देखो इस चित्र में कितना है? OP। कितनी है? OP। क्योंकि देखो एक बल J है और एक बल J है, तो दोनों बलों के बीच की दूरी या तो आप J मान सकते हो या आप J मान सकते हो, दोनों में से कोई भी ले लो। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए थीटा क्या माना? थीटा ऊपर बनाया P पे, वो S पे, थीटा ऊपर बनाया, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। तो लंबवत दूरी आपकी J आएगी OP, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे? OP लिख देंगे, ठीक है। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो? कितना दे दो समीकरण? 3 दे दो। 3 ही दिया। अब क्या करना है? अब आप लगाइए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है? OPS में, है ना। समकोण त्रिभुज O या POS लिख लो, जो भी आपको लिखना है, POS में,
ठीक है। तो देखो हमारे पास लंब है, लंब तो निकाल नहीं है ओपी, और साथ में क्या है आपके पास यहाँ पे कर्ण है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण काय का फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, साइन थीटा का होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है आपका ओपी, और बटे कर्ण क्या है ओएस वो पीएस, कर्ण क्या है पीएस बराबर इधर कितना आएगा ओपी का मान, ओपी रहने दो है ना, और बटे पीएस का मान कितना आ जाएगा, पीएस का मान आ जाएगा बी, ठीक है। तो यदि आप यहाँ से ओपी बराबर निकालोगे तो कितना बनेगा बी साइन थीटा, क्या आएगा आपका बी साइन थीटा। अब ओपी का मान और एफ का मान, इसको आप समीकरण दे सकते हो कितना 4, जितने देना हो दे दो। अब आप समीकरण 4 से ओपी का मान रख दो, और समीकरण 200 उठा के या 100 उठा के आप क्या को रख दो एफ का मान रख दो, ठीक है। सब क्लियर हो जाएगा, आगे पीछे हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आ जाओ काय में रखना है समीकरण 4, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में मान रखने पर है ना, मान रखने पर इसके मान हम रखेंगे तो एफ का मान कितना है बी आई एल है ना, तो ये बनेगा आपका टाउ बराबर कितना आएगा बी आई एल, और फिर ओपी का मान कितना है बी साइन थीटा, ओपी का मान कितना है इंटू बी साइन और थीटा, इतना ही है। अब देखो जरा टाउ बराबर बी आई तो जो का तो लिख दो, लिख दो। अब एल गुणे बी का हो, एल गुणे बी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होती है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया होता है ना, और क्षेत्रफल का से दर्शाओ ए से, तो बी आई ए और कितना आएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। अब मान लो इसको हमें साइन थीटा को हटाना है, सदिश रूप में लिखना है, वैसे तो आपका यही है सूत्र, ठीक है। इसी को ले लो आप समीकरण नंबर ए, यही आपको टाउ बराबर सूत्र निकल आया। अब मान लो आपको इसको सदिश रूप में लिखना है, काय में लिखना है सदिश रूप में, तो सदिश के लिए साइन थीटा को हटाना पड़ेगा। तो आपको पता है साइन थीटा को हटा रहे हो तो क्या बनता है क्रॉस बनता है, और यदि आप कॉस थीटा को हटा रहे हो तो क्या बनता है डॉट बनता है। तो यहाँ पे साइन है तो साइन को हटाएंगे तो जी कितना आएगा आपका टाउ बराबर, तो अब आप आई को पहले लिख दो, आई को क्या लिख दो पहले लिख दो, और फिर कोष्टक में कर दोगे आप ए वेक्टर और क्रॉस क्या आएगा बी वेक्टर, क्यों क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है सदिश राशि, और क्षेत्रफल भी क्या होता है सदिश राशि, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश सदिश दोनों में आता है, ध्यान रखना है इसको। तो एक सूत्र आपका इस सदिश रूप में जी हो जाएगा, क्लियर जे हो गया। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, और या फिर इसको समीकरण नहीं देना हो, ए भी नहीं दो तो ए भी ना दो। अब देखो क्या है जो लूप है, ये क्या है एक लूप है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। अब लूप कोई भी हो चाहे वृत्ताकार हो चाहे आयताकार, उसमें क्या होती है फेरों की संख्या, क्या होती है उसमें फेरों की संख्या। तो अगर इसमें कुल फेरों की संख्या कितनी हो n हो, तो यदि इसमें कुल फेरों की संख्या कितनी हो n हो, तो इससे और भी हम निकाल सकते हैं सूत्र। देखो अगर समीकरण यहाँ पे जे एक काम करो, फेरों की संख्या लगाना है तो फिर आप इसको ए बी ना देके और आगे बढ़ जाओ थोड़ा है, ए बी ना देके, और अभी क्या समीकरण हो गए हमारे 4 हो गए, इसको 5 दे दो, इसको क्या दे दो 6 दे दो। तो यदि कुंडली में कुल फेरों की संख्या कितनी हो n हो, तो n से गुणा कर दो, क्या दिक्कत है। टाउ बराबर कितना हो जाएगा, देखो इसमें n लगा दो, n बी आई ए है ना, क्या हो जाएगा n बी आई ए, और क्या बनेगा साइन थीटा, क्लियर है। और दूसरे में नीचे बाई में लगाना, नीचे बाई में लगा दो, टाउ बराबर कट तो नहीं रह जाता, टाउ बराबर कितना आएगा एन आई, कितना आएगा एन आई कोष्टक चालू, और ए वेक्टर और क्रॉस कितना हो जाएगा आपका बी वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र हो गया, लो फेरों की संख्या लग गई, क्लियर। तो इस प्रकार से हम फेरों की संख्या एंड में उसमें लगा सकते, गुणा कर सकते फेरों की संख्या का, और यही हमारा क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का अभिष्ट व्यंजक है, क्लियर। अब बताओ सबको समझ में आया। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अब धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।